ओके, बात करते हैं, इसी को वापस समझा देता हूँ। यानी प्रून्स क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर मानवीय और भौतिक तत्व निरंतर परिवर्तनशील है, यानी चेंजेस आ रहा है। और ये चीज हमें भी पता है कि हर वस्तु या फिर तो घट रही है या फिर बढ़ रही है। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ये चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? भौतिक शक्ति में। भौतिक शक्ति किस प्रकार से कि अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की भौतिक भौतिक शक्तियों का अर्थ हो गया कि विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार जितने भी है स्ट्रक्चर्स जो हैं वो या फिर तो छोटे हो रहे हैं या फिर बड़े आ रहे हैं, हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। जैविक शक्ति की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे जीव या फिर तो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। मानव शक्ति के बारे में बात करें तो कोई बाल्यावस्था से आपके वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे विकास कर रहा है। यानी किस प्रकार से इस क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि जीव या किसी भौतिक शक्ति या किसी जैविक शक्ति की सबसे पहले उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है और उसका फिर एंड हो जाता है। जीव जन्म लेता है, जीव अपना विकास करता है और जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके अंतर्गत बालक पहले आपके बाल्यावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था और फिर जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे विकास करता है। तो ये सिद्धांत केवल और केवल इसी प्रकार से हमें समझना है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ जो है वो बदलते रहते हैं, उसमें चेंजेस आता रहता है और समय के अनुसार प्रकृति के जो तथ्य हैं वो भी बदलते रहते हैं। इसलिए हमें मानव भूगोल का जो अध्ययन करना है वो इस प्रकार की बदलती हुई पृष्ठभूमि के साथ करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग भी ही हमें भी इसी प्रकार से अपने आप को इसका अध्ययन करना चाहिए। किसी के पास आवाज नहीं आ रही है? आवाज के लिए मैंने कहा है, वीडियो भी डाला है, आप देखिए। डिम्पल, आप इसे सॉल्व करें, अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है आवाज का। बाकी सबके पास मेरे हिसाब से आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, पार्थिव एकता यानी पदार्थ जितने भी हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्वतंत्र नहीं है। समझते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक तत्व, चाहे वो जड़ है या चेतन, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। किसी का भी पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कोई भी एक तथ्य अगर कह दें कि जिस प्रकार से मैं किसी का उदाहरण ले लूं या किसी जीव का उदाहरण ले लीजिए या पेड़ कह दें कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो पेड़ अगर कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो उसको पोषण किससे मिलेगा? पोषण देने के लिए उसे मृदा की आवश्यकता है, उससे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता है, पानी पिलाने के लिए उसे मनुष्य की आवश्यकता है, उसको समय समय पर कटाई छटाई करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं। मानव कह दे कि मुझे प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने जीविकोपार्जन के जितने भी संसाधन हैं उस पर के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता है। तो सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी भौतिक तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको आगे समझते हैं कि मानव के रहन सहन, वेशभूषा, क्या वो पहनता है, कहाँ रहता है, क्या वह खान पान करता है और उसकी क्या सामाजिक व्यवस्था है पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक प्रभाव किस प्रकार से? भौगोलिक प्रभाव का अर्थ होता है कि भौगोलिक वस्तुओं के अंतर्गत उसकी जलवायु भी आती है, पर्वत पठार मैदान भी आते हैं। तो भौगोलिक प्रभाव के अंतर्गत हम बात करें कि जैसे कि पहाड़, जो पहाड़ ने तय किया है कि पहाड़ के जो लोग रहे हैं वो किस प्रकार का भोजन करें। मानव ने तय नहीं किया, पहाड़ी लोगों ने तय किया। अब पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अगर सोचे कि मैं गेहूं खाना शुरू कर दूं तो संभव नहीं। गेहूं का भोजन पहाड़ी लोगों के लिए बनाया नहीं गया। तो पहाड़ ने तय किया कि वहां पर लोग क्या खाएंगे, तो वहां पर फल फूल दिए। पहाड़ ने तय किया कि वहां के जो लोग हैं वो वस्त्र कैसे पहनेंगे, तो वो ढीले ढाले वस्त्र पहनेंगे या टाइट पहनेंगे।
टाइट वस्त्र वो नहीं पहन सकते, उन्हें काफी ऊंचा नीचा चढ़ना पड़ता है, इसलिए उनके लिए पहाड़ ने तय किया कि आप लबादे पहनोगे। ठीक है, पहाड़ की बर्फ ने तय किया कि आप ऊन के वस्त्र पहनोगे, सूती वस्त्र आपके लिए बने हुए नहीं है। पहाड़ ने तय किया कि आपके लिए जो पशुपालन का कार्य रहेगा वो भेड़ बकरियों तक सीमित रहेगा, आप भैंसों को नहीं पाल सकते। तो ये सब चीजें कौन तय करता है? भौगोलिक वातावरण तय करता है कि किस क्षेत्र में क्या सामाजिक व्यवस्था रहेगी, उसकी वेशभूषा क्या रहेगी, उसका खान पान क्या रहेगा। ये सब भौगोलिक प्रभावों पर निर्भर रहता है। बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां के लोग, या फिर तो वस्त्रों, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो इसका कोई समाधान नहीं है। मैंने वीडियो डाला था आपके सामने, बाकी सबके पास आवाज आ रही होगी। मैंने कहा था उसको ज्वाइन, डिम्पल के पास नहीं आ रही आवाज, या पता नहीं किसके पास नहीं आ रही। अभी मैं रोकूंगा नहीं, अभी चलते हैं, आवाज का प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आए, फिर हम बढ़ते हैं। स्वयं मनुष्य अपने विवेक और तकनीक के द्वारा भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। ये भी सही है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी तकनीक के अनुसार भौगोलिक कारकों में प्रभावित करता है। जैसे कि अब पहाड़ है और पहाड़ों में रास्ता बनाना है तो वो विभिन्न प्रकार के जेसीबी या विभिन्न दूसरी जो आवश्यकता है मशीनें हैं, उस मशीनों की सहायता से वो अपने रास्ते सुगम करता है। वहीं अगर उसको गर्मी ज्यादा लग रही है तो वो एयर कंडीशनर का प्रयोग करता है, बारिश ज्यादा हो रही है तो वो छतरी का प्रयोग कर लेता है। तो इस प्रकार से वह तकनीक के माध्यम से भौगोलिक कारकों, वो जलवायु में परिवर्तन ला रहा है। वो जहाँ मैदान है वहां पर पहाड़ भी खड़ा कर सकता है, और जहाँ पहाड़ है वहां पर उसे काट काट कर मैदान में भी बदल सकता है, कि मनुष्य अपने विवेक पर निर्णय लेता है। फिर हम पार्थिव एकता क्या कहती है कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु का भी योगदान रहता है। अगर जलवायु नम होगी तो वहां पर मिट्टी कह सकते हैं अलग प्रकार की रहेगी, मिट्टी के जो कण हैं आपस में बंधे हुए रहेंगे, उसमें नमी की मात्रा रहेगी, तय करती है। जलवायु काफी गर्म है तो वहां पर मिट्टी के कण एक दूसरे से बिखरे हुए मिलेंगे, आपको हाथ में लेते ही मिट्टी के सारे तत्व आपको बिखरते हुए मिले देंगे। इसी प्रकार से मिट्टी के निर्माण में भूमि का भी योगदान है। जिस प्रकार की मिट्टी जिस क्षेत्र में, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी किसी क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है तो उसके पीछे उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लावा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मिट्टी के निर्माण में वनस्पति का योगदान रहता है, क्योंकि जो ह्यूमस आता है, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति के सड़े गले जो अंश आते हैं, वह मिट्टी के निर्माण में आवश्यक है। बिना जलवायु भूमि की मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं। और स्वयं मिट्टी ये वनस्पति है, वनस्पति को प्रभावित करती है, और मिट्टी भी वनस्पति को प्रभावित करती है। बिना मिट्टी के वनस्पति अपना योगदान या अपना कह सकते हैं विकास नहीं कर पाती। यानी वेजिटेशन को अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल की आवश्यकता रहती है, बिना सॉइल के वेजिटेशन ग्रोथ नहीं कर सकती है, और बिना वेजिटेशन के जो सॉइल है वो अपना विकास नहीं कर सकती। दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में कहा है कि यह वातावरण भौतिक दशाओं का एक योग है। यानी जितना भी जो आसपास में हमारा वातावरण, आसपास को हमारे घेरा हुआ जो क्षेत्र है, वो उसमें सारी सारी भौतिक दशाएं मिली हुई हैं, सभी मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं पृथ्वी के आधार तल, ये थोड़ा सा लिखने में समस्या ही। पृथ्वी के आधार तल यानी उसका जो क्रस्ट है एवं वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक, जैविक यानी जो लिविंग सजीव जो पदार्थ हैं वो, और अजैविक यानी कह सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक, ये बायोटिक पदार्थ और ये अबायोटिक जो जीवित अवस्था में है और जो जीवित अवस्था में नहीं है, ये सभी तत्व भौगोलिक वातावरण के कारक हैं जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से नियंत्रित भी रहते हैं। यानी पदार्थ जितने भी जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सारे ही सारे जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरा सिद्धांत।
चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ हम एडजस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम दो चीजों को शामिल करते हैं। एक तो करते हैं अनुकूलन, एडप्शन करते हैं। एडप्शन में हम क्या करते हैं, स्वयं को वातावरण के अनुसार बांट देते हैं। तेरी पढ़ाई नहीं रुकिएगा, बच्चा आ गया। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दो चीजें करते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए। क्या करते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन के लिए क्या करते हैं हम, एडप्शन, स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलो। अब किस प्रकार से बांट सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे कि किसी टीचर का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर कोई टीचर, जैसे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था की गई है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। तो हम उसके अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि आप बालिकाएं हैं और ससुराल में अक्सर इस प्रकार की चीजें होती हैं कि हम एडॉप्शन, सबसे ज्यादा स्त्रियां जो इसको अपनाती हैं कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा जो परिवर्तन खुद में लाने का जो कार्य किया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से करता है कि वह अपने ससुराल में अपने आप को दूसरों के अनुरूप बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ये एडॉप्शन नहीं होगा तो आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपको उनके अनुसार ढलना होगा, या फिर तो खुद को बदलना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को उनके अनुसार ढलना होगा। तो दो प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं, अपने आप को उनके अनुसार बदल सकते हैं, और दूसरा जो है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, दूसरों को अपने अनुसार बदल सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो करें। या फिर तो अपने अनुसार सबको बदल दीजिए, या फिर जो अगले वाले हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल दीजिए। हम प्रकृति में किस प्रकार से करते हैं, प्रकृति में भी मानव इसी प्रकार से कार्य करता है कि वह एडेप्शन, अनुकूलन में क्या करता है कि जैसा वातावरण है, जैसे कि ठंड ज्यादा है तो ठंड के अनुसार अपने आप को ढाल देता है। ठीक है, कई वैसे लोग देखे होंगे आपने, मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ, जैसे बहुत ज्यादा ठंड है और हम जैकेट में अपने आप को जकड़ के रखे हैं, और कुछ ऐसे मिलते हैं आपको जो बाइक पर एक सिंगल शर्ट में बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। ठीक है, फिर है परिवर्तन। अगर आप ठंड को कम नहीं कर सकते हो तो उसमें मॉडिफिकेशन करो। और मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या किया, मैंने हीटर का प्रयोग कर दिया, मैंने जैकेट्स का प्रयोग कर दिया। अब गर्मी ज्यादा लग रही है तो मैंने मॉडिफिकेशन के अंतर्गत अब घर के अंदर एयर कंडीशनर लगा दिया, पंखों का प्रयोग कर दिया, ये मॉडिफिकेशन। तो चेंज कर लिया। जैसे कि हम जंगल में रह रहे हैं और जंगल में हम मॉडिफिकेशन करना है और हमारे अनुसार करना है। हमें अगर कहा जाता है जंगल में जाना है तो जंगल में जाते हैं हम पेड़ों को काटेंगे कि ये सही नहीं है, इसको साफ कर लो। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे कि जैसा है वैसा ही हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये दो तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, और मानव प्रकृति में रहते हुए इसी प्रकार से एडजस्टमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, अनुकूलन को देखते हैं कि अनुकूलन में क्या होगा कि मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार समायोजित करना है। अपने आप को उसी अनुरूप हम क्या करेंगे, अपने आप को बांट देंगे। अब ये अपने अनुसार बांटने का, अब हम दूसरों के अनुरूप ढलने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। एक तो होता है आपके इंट्रिनिक, और एक है एक्सनिक, यानी आंतरिक रूप से, जो ऐच्छिक भी कहलाता है या प्राकृतिक कहलाता है। ठीक है, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोलचाल बदल दिया, हमारा खान पान बदल लिया, हमने रहन सहन में बदलाव कर दिया वातावरण के अनुसार। जैसा वातावरण है उसके अनुसार हमने बोलचाल शुरू कर दी, जैसा वातावरण है उसके अनुसार हमने खान पान शुरू कर दिया, जैसा वातावरण है उसके अनुसार रहन सहन के में बदलाव कर दिया। हम अंटार्कटिका के क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर कहेंगे कि हमें ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, सुबह उठते ही मैं तो 2 केले खाता हूँ, खाती हूँ, तो संभव नहीं है। वहां पर नाश्ते के लिए आपको कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो ये वहां पर बदलाव है वहां के वातावरण के अनुसार। ठीक है, दूसरा जो एडजस्टमेंट होता है जलवायु परिवर्तन से त्वचा का रंग जो बदलता है,
वो भी अपने आप कह सकते हैं कि चेंजेस होता है। जितने भी आप आगे विभिन्न प्रकार की जनजातियों को पढ़ेंगे, तो उष्ण क्षेत्र और ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में आपको जो जनजातियाँ मिलेगी, वो काले कलर की रंग रंग की मिलेगी, यानी पक्के रंग की मिलेगी। और जो ठंडे क्षेत्रों की जो जनजातियाँ मिलेगी, वो आपको श्वेत रंग की मिलेगी, लाल कलर की या पीले रंग की मिलेगी। तो ये चेंजेस वहाँ पर आता है। तो ये प्राकृतिक होता है। दूसरा होता है बाह्य। बाह्य में हम क्या करते हैं कि जिस स्थान पर हम जाते हैं उसके अनुसार अपनी वेशभूषा को बदलता है। साउथ इंडिया में जाना है, तो साउथ इंडिया में जाकर हम क्या करेंगे, अपनी जो वेशभूषा है उसमें व्हाइट कलर को हम प्रेफर करेंगे। हम पैंट की जगह कह सकते हैं कि लुंगी का प्रयोग करेंगे। हम दूसरे हमारा जो ट्रेडिशनल जो वस्त्र है उसकी शायद के स्थान पर हम वहां पर साड़ी का प्रयोग करेंगे। तो ये जो चेंजेस आता है वो बाह्य आता है। ठीक है, ये क्या है, दूसरों के अनुसार अपने आप को बदलना। ठीक है, फिर है दूसरों को अपने अनुसार बदलना। दूसरा, या फिर तो बदल जाओ, या फिर तो बदलो, या फिर बदल दो। बदल जाओ या बदल दो। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, दूसरों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया है कि किसी भी वातावरण में अपने आप में अपने अनुकूल परिवर्तन करना। कहीं पर गए, यहाँ पर ये चीज सही नहीं है, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हमने चेंजेस किया, वहाँ की रसोई में चेंजेस किया, वहाँ के लिविंग रूम में चेंज किया, वहाँ पर जो डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए जो कह सकते हैं आपके विभिन्न प्रकार के बर्तन है उसमें चेंजेस किया, घर का एंट्रेंस किस तरफ होगा वो चेंज किया, जूते कहाँ पर रखे जाएंगे वो चेंज किया। ये छोटे मोटे चेंजेस में जो आम हम घर में करते हैं वो चेंजेस अपने अनुसार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो चेंजेस करते हैं वो कहलाता है मॉडिफिकेशन। ये किस प्रकार से करता है कि हम या फिर तो उसके प्राकृतिक वातावरण में चेंज करेंगे, प्राकृतिक वातावरण में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम हीटर का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया, वहां पर उसके प्राकृतिक वातावरण में चेंज करने का प्रयास किया। हम वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमने हीटर का प्रयोग कर दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां पर हमने एयर कंडीशनर का प्रयोग कर दिया। हमें हल्की सी हवा चाहिए और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हमने फैन स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चेंजेस हैं वहां पर एडजस्ट प्रकृति में कर रहे हैं। हमें मैदान चाहिए, हमने जंगल को काट दिया। पहाड़ है तो उसको जेसीबी से काट काट कर हमने मैदान में तब्दील कर दिया। किसी प्रकार से कोई फसल किसी क्षेत्र में नहीं उगाई जा पा रही है तो उन क्षेत्रों में हमने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जो पॉली हाउस है उसको लगाकर किसी भी फसल को किसी भी समय में उगाना शुरू कर दिया। हमने कांच के घर बनाकर वहां के वातावरण को अनुकूल कर दिया। ये जो परिवर्तन है, हम अपने अनुसार प्रकृति में बदलाव हो रहा है। फिर है सांस्कृतिक वातावरण में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहाँ रोड नहीं है वहां पर हम रोड बना लेते हैं, जहाँ मकान की आवश्यकता है वहां पर हम मकान बना लेते हैं। इस प्रकार से जो परिवर्तन आता है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वारीज वगैरह हो पूछ लीजिए। माइक स्टार्ट कर दीजिए आप। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, मेरी चाय आ गई। हाँ, माइक स्टार्ट करके कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वायरीज, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आराम से पूछिए आप। आपको इनवाइट किया गया है पूछने के लिए। सबको समझ में आ गया? सब ऑनलाइन है तो सही। तो अटेंडेंस ले ली जाए। माइक अपना कैमरा स्टार्ट। हाँ, संतोष का हो गया, बिल्ली बंद कर लो आप बिल्ली। रवीना आपका भी हो गया। सिंपल हो गया, रवीना हो गया, संगीता राजपूत, दिव्या चौहान, सरोज रानावत, सुमन आपका भी हो गया।
नेक्स्ट जयश्री आपका भी हो गया, रुचिता आपका भी हो गया, दीपिका भाटी हो गया, बंद कर सकते हैं आप, संतोष हो गया आपका भी, आप बंद कर सकते हैं, प्रकाश हो आप वहां पर? वहीं पर है, ठीक है, ओके। अनीता हो गया आपका, प्रकाश नहीं है वहां पर, चलो ठीक है। रवीना राज हो गया, भारती आपका भी हो गया, बंद कर दीजिए प्लीज। कोमल राणावत अब वहां पर है? चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल। और क्वायरीज को आप तैयार करके लाइएगा कि क्या क्या क्वायरीज है आपकी और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ने के लिए मैं शायद पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा, मैं निश्चिंत रहें। पीडीएफ आपको अति शीघ्र मैं दे दूंगा। कल संडे है लेकिन क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? सुन लिया सबने? मंडे को थोड़ा सा क्लास डिस्टर्बेंस या फिर तो हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई? सर मेरी अटेंडेंस। नहीं, कौन बोल है? डिम्पल? मेरी अटेंडेंस। हाँ डिम्पल, सर। संतोष का हो गया? संतोष का और आपकी अटेंडेंस हो गई? ठीक है, सारी हो गई। आप आराम से, जो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, निश्चिंत रहे। और तो रिकॉर्डिंग में आपका चेहरा आ जाए तो महाविद्यालय में दे दिया जाएगा कि वे कौन कौन सा अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, ठीक है? ओके।